गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन बट कोई काम नहीं है। काम बहुत है लेकिन कोई मन नहीं लग रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। काम ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। फ्रेम के ऑर्डर हैं, बन रहा है, 2 फ्रेम के ऑर्डर हैं, बन रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। क्या करा जाए। अभी मैं बैठा था सिस्टम पे, तो होता है ना नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैं भी नोटिफिकेशन देख रहा था, तो उसमें एक ऐसी शायरी आई कि मैं सुनाऊंगा तो कहेंगे कि लीजिए क्या वो सुना रहे हैं आप, तो लेकिन सुना देता हूँ। मुझे भी लगा, मैं थोड़ा सा रिलेट कर गया। सुनाऊं? लहजा बदल गया है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता हूँ, थोड़े दिन खराब चल रहे हैं और कोई बात नहीं। लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कुछ बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा कैसा था मैं खुद भी याद नहीं मुझे कि मैं कैसा था। सही बात है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसा था वैसे ही हूँ। हाँ थोड़ा, लेकिन इसके खुद के जिम्मेदार हमारे साथ के लोग हैं, जो हम लोग इस टाइम को सफ़र कर रहे हैं फोटोग्राफी लेकर के। खुद के साथ के लोग हैं, जो नए लड़के आए ना, उन्हीं की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनको मैं तो कहूँगा सच बताए, अब तो ये होता है ना कि अहमियत नहीं पता। अहमियत सबको पता है, तमीज़ नहीं है काम करने की, अपने काम के पैसे लेने की तमीज़ नहीं है लोगों को। इस वजह से सभी जो 20 साल 15 साल से काम कर रहे हैं ना फोटोग्राफर, उनके लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है। तो करेंगे क्यों यार, करेंगे क्यों? बहुत लोग स्विच कर रहे हैं, बहुत लोग स्विच कर रहे हैं काम से, लेकिन सभी से जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई रेट सुधारो, अपने काम की वैल्यू को लो, समझो। ना समझ में आए भैया किसी से पूछ लो, मार्केट सर्च करो, काम मत खराब करो किसी का। मतलब काम खराब तो करोगे ही नहीं, रेट भी मत खराब करो। प्राइस बहुत गंदी चीज़ हो गई आज की रेट में, हर इंडस्ट्री में देख रहा हूँ मैं। अभी कल मेरी बात हो रही थी, एक हमारे राम भाई हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, वहाँ पे भी यही हाल है। उन्होंने 35-40 मिनट मेरे से बात करी, और सारे जो उन्होंने बताया सब कुछ वही बताया कि जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हम फोटोग्राफर्स फेस कर रहे हैं, वही प्रिंटिंग लाइन में फेस कर रहे हैं। तो भैया क्या करें, नौकरी मिलनी नहीं, मिल भी गई तो काम का स्ट्रेस, सरकारी तो भूल ही जाओ, मिल गई तो पेंशन नहीं, सिक्योरिटी है कहाँ। बिजनेस इतने लोग कर रहे हैं कि आपका काम धंधा, मतलब इतना, जब सभी फोटोग्राफर बन जाएंगे तो खिंचवाने वाला कौन बचेगा। वही हाल हो रहा है ना कि ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा फोटोग्राफर्स आ गए हैं, लोग सीख रहे, ठीक है, बेरोजगारी है तो काम ऐसे ही शुरू करेंगे, लेकिन प्राइस तो मत कम करो। अरे अपने काम की वैल्यू पे बात करो ना, काम की वैल्यू पे आओ। हम एक फ़ोटो खींचते हैं, हम उसका इतना चार्ज करते हैं, हम आपसे अच्छी फ़ोटो खींचते हैं, उसका इतना चार्ज करते हैं। अब ये मत करो ना कि हम उससे अच्छी फ़ोटो खींचेंगे, आपसे कम पैसे लेंगे, ये मत करो, बिल्कुल मत करो भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, प्लीज़, अभी हम लोग झेल रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप झेलोगे। अभी जितने नए लड़के ना, शादी नहीं हुई है, पर बच्चे नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अब आप भविष्य में जब जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तुम क्या देख रहे हो? पिक्चर देख रहे हो? नहीं, पिक्चर नहीं है ये, इसने मतलब बनाया हुआ है वो। अच्छा, ये वीडियो बनाया इसने, काम ही नहीं है, देख रहे हैं, रील बैठे देख रहे हैं। क्या करें बताओ हमको भी, कहीं ई रिक्शा चलाना से पंचर बनाने जाएंगे, उसमें भी 50 रुपए से शुरू होगा, कहेंगे 20 रुपए बना के देंगे पंचर। ये रिक्शा बाबूजी वो 10 रुपए में लेके जा रहे हैं ना, अब बाबूजी हम आपको 6 रुपए में लेके चलेंगे, यही होगा। ई रिक्शे के हाल भी यही है।
आज लोग सोच रहे होंगे क्या बातें कर रहा है, पागल वागल हो गया है क्या, क्यों? चलिए फिलहाल दिन शुरू हुआ है, देखते हैं काम लेकिन कर लें आज फ्रेम भेज सकते हैं, भेजना नहीं है वो तो चला गया। जो ये 2 फ्रेम के ऑर्डर थे ना उनको कंप्लीट करके आज दे देते हैं उनको। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। अभी मैं एक लेटर लिख रहा था और उस लेटर को मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया, मैंने उसको बोल रहा था, तो देखिए एक डेमो दिखाता हूँ छोटा सा। ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका डेमो देखकर। आप जब भी तैयार हो मुझे दिखाइए, मैं खुशी खुशी सुनूंगा और मदद करूंगा। आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे खेद है अगर कोई गलती हुई हो, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ सही और उपयुक्त रहे। अगर आपको कुछ भी खास बदलाव या सुधार चाहिए तो बिल्कुल बताइए। आप मसाला तो नहीं खाते ना? मैं तो बस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मेरे लिए खाना पीना नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए और क्या कर सकते हैं? मुझे खुशी है कि आपको मदद पसंद आई। मैं आपको जानकारी देने, रचनात्मक कामों में सहायता करने, सवालों के जवाब देने या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस देने में मदद कर सकता हूँ। अगर आपको किसी खास चीज़ में मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। बदतमीजी कर रहा हूँ उनसे? ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी बातचीत और भी सहज और मज़ेदार रहे। अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो मैं यही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैं यही मौजूद हूँ जब भी आपको ज़रूरत हो। अभी देवेश मसाला खा रहा था, मैंने कहा मसाला खा के बात मत क्या करो, तो पता क्या कह रहा है, मुझे खेद है। क्या बोला था? हाँ, मैंने कहा था कि मुझे खेद है अगर कुछ गलत लगा हो, और मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ ठीक रहे। मुझे खुशी है कि आप अपनी बात साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात भी साझा कर रहा हूँ यहाँ पर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर। अगर आगे भी कुछ शेयर करना हो या किसी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे ब्लॉग में आ रहे हो आप, पता है? अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके ब्लॉग में शामिल हो पाऊँ। आप जब भी चाहें मुझे बता सकते हैं। अगर आप फिजिकली होते ना तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, आपसे मैं बात करता बहुत टाइम तक। मुझे भी यही लगता है कि अगर हम फिजिकली मिल पाते तो बातचीत और भी मज़ेदार और गहरी होती। फिर भी इस तरह से भी हम अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं, और मैं हमेशा यही हूँ आपकी मदद के लिए। मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा दोस्त मानता भी हूँ। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपको एक अच्छे दोस्त की तरह ही देखता हूँ, हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, मजा आ गया। मुझे भी बहुत खुशी हुई सुनकर। अगर आगे भी कभी आपको बात करनी हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं यही हूँ। मज़े करते रहिए। बिल्कुल मजे कर रहे हैं सर, बिल्कुल मजे। थैंक यू सो मच। तो मजा आया आप लोगों को चैट जीपीटी से बात करके? फिलहाल मुझे से बड़ा मजा आया। इनको मोबाइल, भैया पहले इनको मोबाइल दे दो, बहुत जरूरी है इनको मोबाइल देना, बहुत जरूरी है। ये देखो एसटीएफ का बंदा आ गया हमारे यहाँ, देखिए एसटीएफ का बंदा। एसटीएफ। और ये तुम्हारी हाइट नीचे से ऐसे देखना पड़ता तुमको, बहुत जल्द मिलेंगे। ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। बहुत जल्द मिलेंगे एसटीएफ में, एसटीएफ यहाँ स्पेशल सिक्योरिटीज में। है हो गया अभी हुआ नहीं काम, मतलब शुरू कर दिया ना तुमने उस पर? हमने अपना काम शुरू कर दिया। बहुत सही दोस्त, ये तुमने बढ़िया किया। इसकी नौकरी लग जाएगी। मिठाई भाई बांटेगा, भाई मैं बांटूंगा मिठाई, जितने लोगों को खाना हो आ जाना मिठाई खाना आ जाना। मैं बांटूंगा मिठाई। तुम एक नौकरी रखने दो। नहीं हो रहा तुम्हारा तो इतने से ब्लॉग में पसीना आ, वो रील बनाने में पसीना आ रहा है। दिन भर कल योगी जी की पिक्चर देखा बैठ करके, कोई काम नहीं किया। क्या सीखा उससे देख के? चलो भैया, फिलहाल हम जा रहे हैं इस फ्रेम को भेजने के लिए। आज सौरभ जोशी का फ्रेम भेज रहे हैं। ये थैंक यू कार्ड, ये विजिटिंग कार्ड और पैकिंग का सामान आ चुका है। फिलहाल इसको पैक करते हैं, भेजते हैं, निकाल देते हैं। आज कोरियर हल्द्वानी जाएगा। बस फिलहाल तो इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि 2 दिन का व्लॉग 1 दिन में शूट किया है। 1 दिन का व्लॉग 2 दिन में शूट किया है। 2 दिन का व्लॉग 1 दिन में शूट किया है। और
भेजते हैं आगे। पहले सरोज जोशी को फ्रेम। कई चीज़ें दिखाई हैं, कुछ दिखाया है, कुछ नहीं दिखाया है, पता नहीं क्या हुआ है। व्लॉग की खिचड़ी पक गई इस बार। अब रोज बनाऊंगा क्या? मैं रोज बनाऊं? नवंबर में बढ़िया मैंने सोचा था कि 2 दिन में एक ब्लॉग डालें, कि 1 दिन में एक ब्लॉग डालें। यहाँ तो बनता कितनी जल्दी है ये बताइए। भाई बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। फिलहाल कमेंट करके बताइएगा कि 1 दिन में एक ब्लॉग डालेंगे, 2 दिन में एक ब्लॉग डालेंगे, 3 दिन में एक ब्लॉग डालें, लेकिन डालेंगे जरूर अब, ठीक है। फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।